हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा हम आज कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है इफ द व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल हैज अ डायमीटर 60 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये हम पहले भी कर चुके हैं। ये व्हील है। इफ द व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल का एक व्हील है जिसका डायमीटर है 60, इसका डायमीटर है 60। Find how far a cyclist will have traveled after the wheel has rotated 100 times. अगर आप इस व्हील के 100 चक्कर लगा लो, 100 बार घूमो, तो बताओ आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है हमें आउटर चाहिए, तो हमें चाहिए सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील यानी कि सर्कल, इट इज 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। डायमीटर अगर 60 है तो रेडियस हो जाएगा 60/2 यानी कि 30। अगर वो एक चक्कर लगाएगा तो उसका डिस्टेंस ये निकलेगा, लेकिन ये व्हील रोटेट हुआ है 100 टाइम्स, तो टोटल डिस्टेंस if we travel 100 times, तो कितना आ जाएगा बेटा इसका आंसर? 100 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 30। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। आप ऊपर नीचे कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 132,000/7 सेंटीमीटर। अगर आपको डिवाइड करना होगा स्कूल में तो आप डिवाइड करके दिखा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हम एक्सरसाइज में पहले ही कर चुके हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल जिसका सरकमफ्रेंस 66 दे रखा है। हुज सरकमफ्रेंस यानी कि सर्कल का सरकमफ्रेंस दे रखा है। ना कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं होती। देखो यहाँ पे लिखा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल निकालो जिसका सरकमफ्रेंस दे रखा है 66, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि सरकमफ्रेंस सर्कल का दे रखा है। एज्यूम सरकमफ्रेंस, एज्यूम है सरकमफ्रेंस सर्कल का दे रखा है 66। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 66। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 66। तो आर की क्या वैल्यू आ जाएगी? 66 इंटू 7, 2 इंटू 22, 3 द 66। तो आर की वैल्यू आ गई 21/2। हमारे पास रेडियस आ गया। बट हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए बेटा? रेडियस हमारा सेम है, हमें चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब सबको पता है, फोर्थ पार्ट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपके पास हो जाएगा सर्कल का फोर्थ पार्ट यानी कि 22/7। 1/4 को आप बाहर लिख सकते हो। और रेडियस आपका आ चुका है 21/2। 21/2 इंटू 21/2। कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने पे बेटा हमारा आंसर आ रहा है, मैं कटिंग करके नहीं दिखा रहा हूं, नहीं तो आप गलती कर दोगे, मैं थोड़ा होश हो जाएगा। बट बहुत इजी है, आप कर भी सकते हो। 2 11 दा 7 3 दा 7 ऐसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने में बेटा आपका आंसर आएगा 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे एक assumption लिखी है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है, ठीक है। वैसे तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही दे रखा है। अगर यहाँ पे सरकमफ्रेंस क्वाड्रेंट का दिया होता तो क्वेश्चन बदल जाता, ठीक है ना। तो ये आर और ये एल होता है। खैर मैं इस पे काम नहीं करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ओके, इसको ऐसे ही चला हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अभी किया है और 2 बार पहले कर चुके हैं, 2 बार पहले कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन अभी किया है। द व्हील ऑफ अ कार, अभी हमने किया था द व्हील ऑफ बाइसाइकिल, अब है द व्हील ऑफ कार। जो कार का व्हील है उसका आउटर रेडियस है 28। आउटर का मतलब हो गया
आउटर रेडियस यानी कि ये वाला रेडियस 28 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट हाउ फार द कार ट्रेवल आफ्टर वन कंप्लीट टर्न ऑफ द व्हील। एक चक्कर लगाएगी व्हील, एक चक्कर लगाएगा तो कितना चलेगा। तो ये तो सबको पता है, हमें निकालना है circumference of circle which is 2 pi r 2 into 22/7 into 28। ये कैंसिल हो गया, 7 4 द 28, इसको मल्टीप्लाई करने पे अपना आंसर आ रहा है 176 सेंटीमीटर। यानी कि अगर पहिया एक बार चक्कर लगाएगा तो वो रोटेट करेगा 176। तो यहां लिखा है कैल एंड हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार ये चक्कर लगाए कि ये जर्नी कंप्लीट कर ले 1 किलोमीटर की। देखो अगर ये पहिया एक बार चक्कर लगाता है तो 176 सेंटीमीटर चलता है। तो हाउ मेनी टाइम्स डज द व्हील टर्न्स ड्यूरिंग अ जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में ये कितने टर्न ले लेगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स व्हील टर्न का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी सिखाया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील का सरकमफ्रेंस। टोटल डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और व्हील का सरकमफ्रेंस है 176 सेंटीमीटर। बेटा ये है किलोमीटर में, ये है सेंटीमीटर में, तो इसको सेम लेके आना है पिच पे। तो कैसे, इस क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको 1000 से पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया अपॉन 176 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अपॉन 176 सेंटीमीटर। इसको आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पे आ रहा है 568.18 टाइम्स। अब ये डेसिमल के बाद फ्रैक्शन पॉइंट में आ रहा है तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे और हम लिखेंगे 568 टाइम्स। यानी कि अगर आपकी कार का व्हील एक बारी में 176 सेंटीमीटर चलता है तो 1 किलोमीटर में वो 568 टाइम्स रोटेट कर चुका होगा। ठीक है, लो जी, अब थोड़े से दूसरी वैरायटी के क्वेश्चन आ गए। लिखा है 2 रेक्टेंगल्स हैव द सेम एरिया एंड सेम पेरीमीटर। 2 रेक्टेंगल है, देखो एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ऐसा है ना। हमने assumption ले लिया, ये थोड़ा बड़ा हो गया वैसे। अब ये कह रहा है कि 2 रेक्टेंगल है, 2 रेक्टेंगल है जिनका सेम एरिया और सेम पेरीमीटर। सेम रेक्टेंगल मतलब सेम एरिया सेम पेरीमीटर। अच्छा भाई, तो डज दिस मीन दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम आइडेंटिकल शेप्स, सेम आइडेंटिकल शेप्स। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। लेट दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। लेट length of first rectangle x and breadth of first is y। अब यहां लिख कर लेते हैं let length of second rectangle ले लेते हैं p और breadth ले लेते हैं इसकी q। ठीक है ना, एक्स वाई ले लिया और पी क्यू ले लिया। मतलब ये एक्स है, ये वाई है, ये पी है और ये क्यू है। अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी। यहां का एरिया क्या हो जाएगा? p इंटू क्यू। और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा 2p प्लस क्यू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 रेक्टेंगल की सेम एरिया है। सेम एरिया का मतलब क्या हो गया? यानी कि एक्स वाई जो है वो p इंटू क्यू के इक्वल हो गया, पहली चीज। और दूसरी चीज पेरीमीटर भी सेम बोला उसने, पेरीमीटर भी सेम है। इसका मतलब
2x प्लस वाई 2p प्लस q के इक्वल हो गया। तो 2 से 2 कट गया तो मेरे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू p प्लस q। बेटा जान अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, दो नंबर है, x और y दो नंबर है, p और q भी दो नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट x y का प्रोडक्ट और p q का प्रोडक्ट सेम आ रहा है। देखो x y इज इक्वल टू p q, यानी कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट सेम है। इन दोनों नंबर का सम भी सेम है। एक्स वाई कोई भी नंबर सोच लो, जैसे 4 और 2 है, ठीक है, 4 और 2 8, यहां पे भी 8 आ रहा है, यहां पे दोनों नंबर को सम कर रहे हैं। दो नंबर, मैं कुछ बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, दो नंबर एक्स वाई हो या पी क्यू, दो नंबर का सम भी सेम आ रहा है, सम भी सेम आ रहा है और प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है। ये तो तभी हो सकता है जब वो दोनों नंबर सेम हो। क्या मतलब? ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या लिख रहा हूं, इंग्लिश लिख रहा हूं, इंग्लिश इंग्लिश, ध्यान से सुनना। Since the two number whose sum and product is same, ऐसे दो नंबर जिनका सम भी सेम और प्रोडक्ट भी सेम हो, है ना, प्रोडक्ट आर इक्वल, प्रोडक्ट इक्वल लिख देते हैं, प्रोडक्ट आर इक्वल, this means they are identical। इसका मतलब वो आइडेंटिकल है, यानी कि बिल्कुल सेम है, यानी कि जो आपका x है वो p है, जो आपका y है वो ही q है। Since the two numbers जिनका सम और प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आ जाए, सम और प्रोडक्ट याद रखना, इसका मतलब दिस मींस दे आर आइडेंटिकल, वो नंबर आइडेंटिकल है, और इसका मतलब x p के इक्वल है, y q के इक्वल है, तो इसका मतलब they are congruent to each other, they are congruent to each other। और congruent का मतलब होता है identical shapes। मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स पड़े थे, अगर पड़े होते तो मैं आपको जरूर दिखाता। जैसे कि ये एक कॉइन है और बिल्कुल मिल गया मुझे एक कॉइन और, देखो ये दो कॉइन है, ये अलग अलग कॉइन है, ठीक है ना, बट इसके पीछे अगर मैं इसको लगा दूं ऐसे करके तो आपको अभी एक ही कॉइन नजर आ रहा होगा, एक ही कॉइन नजर आ रहा है, पीछे से भी आपको एक ही नजर आ रहा होगा। इसका मतलब दे आर आइडेंटिकल, दे आर कॉन्ग्रुएंट, सेम शेप, सेम साइज, ठीक है ना। और ये कब पॉसिबल होगा? जब दोनों का रेडियस सेम होगा, है ना, इसका रेडियस जो होगा उसका रेडियस जो होगा, तभी तो आइडेंटिकल बनेगा ना, ये आइडेंटिकल। तो सेम रेक्टेंगल्स में भी यही है, अगर उनकी लेंथ ब्रेड्थ सेम होगी तभी तो वो आइडेंटिकल बनेंगे और वो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़े इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। यू नो दैट, आप जानते हैं, लिखा हुआ है, यू नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज base into height, yes we know that area of parallelogram base into height, using this, कह रहा यूज करो इसको, and the figure, using this and the figure show that area of trapezium, ये जो आपको trapezium दिख रहा है, is half the sum of parallel sides into height। ये आपको प्रूव करना है, ये तो हमें पता है, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आता है, बेस इनटू हाइट, हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी आता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। लेकिन वो कह रहा है पैरेललोग्राम की कंडीशन को यूज करो। देख कैसे, देख फिगर मैंने आपके सामने बना रखी है, अब मैं कैसे करूं उसको मैं आपको बताता हूं। नाम देना पड़ेगा, पहले मुझे नाम देना पड़ेगा, और नाम मैं वही दे रहा हूं जो मैंने कॉपीज में दे रखे हैं, ठीक है। कॉपी कर लो, यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी, यहाँ लिखा सी, यहाँ लिखा डी, यहाँ पे लिखा ई। डन है, डन है, एबीसीडी आपको नजर आ गया। उसके बाद ध्यान से देखो, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, डन। और यहां से लेके यहां तक बी है, पूरा देखो बी है, और इतना ए है, तो ये कितना होगा, बी माइनस ए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ए ई आपके पास था ए, तो आपके पास बी ई कितना होगा, बी ई होगा बी माइनस ए। दूसरी चीज, अब ध्यान से देखो, यहां पे दे रखी है हाइट, यहां से लेके यहां तक हाइट है, तो सबको पता है ये हाइट होती है,
दिस इज h, दिस इज h, हाइट भी दे रखी है भाई। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बताते हैं कैसे हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसने क्या बोला है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है AECD, AECD, ये है पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AECD क्या होगा? बेस इनटू हाइट। उसने बोला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को यूज करो आप। यू नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। यूजिंग दिस शो करो कि ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ये होता है। वो हमें आता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बट यू हैव टू प्रूव इट, ठीक है ना। तो बेस इनटू हाइट, व्हाट इज बेस? AECD का बेस क्या है? A, और इसकी हाइट क्या हो गया? H, ये हाइट हो गई। तो बेस इज A, हाइट इज H। एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या सिखाया? जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस। व्हाट इज बेस? BE। व्हाट इज हाइट? C, नाम दे देते हैं इसका, नाम नहीं है तो H लिख देते हैं, नाम है H, हाफ। व्हाट इज BE? BE कितना था बेटा? B माइनस A, B माइनस A इंटू H। यहां देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये है पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा निकला, ये निकला A इंटू H। पैरेललोग्राम का एरिया A इंटू H, और ट्राइंगल का एरिया भी निकल गया। इस ट्राइंगल का एरिया भी निकल गया हाफ B माइनस A इंटू H। आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा येलो कलर से, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है, ये रहा। अब मुझे अगर पूरा ट्रेपेजियम निकालना है तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे बना? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो ये पूरा ट्रेपेजियम दे रखा था, है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूरा था, ये ट्रेपेजियम की शेप है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकलेगा? इस वाले पैरेललोग्राम में ट्राइंगल को प्लस कर दो। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया, एक्सरसाइज में भी था। पैरेललोग्राम के अंदर ट्राइंगल को प्लस कर दो। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A into H, A into H। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? हाफ B माइनस A इंटू H। दोनों को प्लस कर दिया। अब देखो क्या कर सकते हैं? A इंटू H, मैं यहां पे दोबारा लिख रहा हूं, ये पूरा ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। A इंटू H प्लस हाफ B माइनस A इंटू H। अब देखो ध्यान से, दोनों में से H आ गया कॉमन, बचा क्या? A प्लस हाफ, यहां क्या बचा? B, हाफ B और माइनस हाफ A। ध्यान से देखो, H मैंने कॉमन ले लिया, बचा A प्लस हाफ ऑफ B, हाफ ऑफ A। अगर आप एक काम कर लो, एलसीएम ले लो, चलो जल्दी हो जाएगा आपका। ये हाफ है, हाफ का एलसीएम ले लो तो क्या बन गया? ये बन गया 2A प्लस B माइनस A। अब देखो आंसर आपका आ रहा है, आंसर आ रहा है 2A में से A गए, 2A में से A गए, क्या बचा? A प्लस B अपॉन 2। भाई यही तो प्रूव करना था। वो देखो ऊपर 1/2 A प्लस B H, 1/2 ये रहा, 2 ये रहा, A प्लस B ये रहा, और H ये रहा। बन गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आपको वैसे पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स A प्लस B और हाइट है H। वो ये कह रहा था कि पैरेललोग्राम की मदद से आप प्रूव करो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो पैरेललोग्राम की मदद से हमने ले लिया, ये रहा हमारा पैरेललोग्राम का एरिया, ये रहा हमारा ट्रायंगल का एरिया, और दोनों एरिया को जैसे ही मैंने प्लस किया तो मेरे पास आ गया ट्रेपेजियम का एरिया, जो कि मुझे प्रूव करना था हाफ A प्लस B इंटू H। दैट्स इट, खत्म। प्रैक्टिस करो, इजी है, ठीक है। टू प्रूव करना था, मैं लिख देता हूं यहां पे, टू प्रूव करना था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूरा ABCD हाफ A प्लस B इंटू H। ये दिया हुआ क्वेश्चन है, ये ठीक है, मुश्किल नहीं है। पैरेललोग्राम में आपने ट्रायंगल को प्लस कर दिया, आपका आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ट्रिपल ए कैटेगरी का क्वेश्चन था वो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिवाइडिंग अ ट्रेपेजियम इनटू टू ट्रायंगल्स, एक ट्रेपेजियम है उसके दो ट्रायंगल्स में से कट करो पहले, तो पहले एक ट्रेपेजियम बुला लेते हैं जरा। एक ट्रेपेजियम बुलाया मैंने, ठीक है, कह रहा है एक ट्रेपेजियम है, इसकी नेमिंग कर देता हूं पहले मैं ABCD, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, ठीक है। कह रहा है बाय डिवाइडिंग अ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है, डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स, उसे दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दो, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दो। दो ट्रायंगल में डिवाइड करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको उसके डायगोनल को ऐसे काटना पड़ेगा, काट शो दैट इट्स एरिया इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय द हाइट, इस बार फिर प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सेम चीज प्रूव करनी है, सेम चीज कैसे करें, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, पहले लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABC इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, इनटू हाइट, यानी कि अगर ये A है, ठीक है, और ये B है, और ये B है, और यहां से एक हाइट ले लेते हैं, हाइट H, अगर ये एक हाइट है तो मुझे प्रूव करना है हाफ A प्लस B इंटू H, यू हैव टू प्रूव इट, आपको प्रूव करना है, तो चलो प्रूफ पे चलते हैं। मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल सकता हूं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज B, हाइट इज H, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू B इंटू H, यह भी पहली क्वेश्चन। क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD भी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, अब हाफ बेस इंटू हाइट समझो, इस ट्राइंगल के लिए समझो, इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या होगा, इस ट्राइंगल के लिए बेस होगा A, यानी कि CD, लेकिन इस ट्राइंगल के लिए हाइट क्या होगी, एक बच्चा इसको देखेगा तो कहेगा इसमें हाइट नहीं है, अरे मेरे बच्चे आपको सिखा चुका हूं मैं ऑब्ट्यूज एंगल, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है इसकी हाइट यही तो होगी CE, इसकी हाइट यही होगी CE, ऑब्ट्यूज एंगल का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं, ये वाला, ये अगर ऐसा ट्राइंगल है तो इसमें हाइट का है, इसमें हाइट ये वाली होती है जो नीचे होती है, ठीक है, ये इसकी हाइट है H, यानी कि हाफ CD मतलब A इंटू H, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब अगर मैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड कर दूं तो ABC प्लस ACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल्स टू हाफ B इंटू H प्लस हाफ A इंटू H, तो देखो क्या बन गया, ABC और ACD, ABC और ACD क्या बन गया, पूरा ABCD बन गया, पूरा ABCD इज इक्वल्स टू, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, हाफ और H आ गया कॉमन, हाफ यहां पे भी था, यहां पे भी था, कॉमन आ गया, H यहां भी था, यहां भी था, कॉमन आ गया, बचा क्या B प्लस A, यानी कि A प्लस B, हेंस प्रूव्ड, चेक कर लो, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD आ गया हाफ A प्लस B इंटू H, क्वेश्चन खत्म, बहुत इजी था, एक बार एक ट्रायंगल लिया, एक बार दूसरा ट्रायंगल लिया, दोनों को प्लस कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है शो दैट द एरिया ऑफ द काइट, काइट तो आपको बताइए, शो दैट द एरिया ऑफ काइट इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, काइट काइट काइट, चलो इससे बना लेते हैं,
शो दैट द एरिया ऑफ अ काइट, ये काइट है, इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। शो करना है इसका जो एरिया होता है वो ये होता है। देखो पहले मैं इसकी नेमिंग कर दूं। इसकी नेमिंग है ए बी सी डी। मैंने ऐसे करके यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है और यहाँ पे डी लिखा है। ठीक है, आपको शो करना है टू प्रूव एरिया ऑफ काइट इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स हम हमेशा D1 और D2 लिखते हैं, ठीक है ना, D1 और D2 का मतलब AC जो होता है हमारा D1 लेते हैं हम लोग, या BD को आप AC को कुछ भी ले लो वैसे तो, BD को हम ले लेते हैं D1 और AC को हम ले लेते हैं D2, ठीक है ना। ये दो डायगोनल्स हैं और ये हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ काइट ये होगा। लेकिन शो करना है, लेकिन दो मेथड से, पहला अलजेब्रा, दूसरा ज्योमेट्रिकली। दो मेथड से सॉल्व करना है, एक से पूछ लेते भाई। अब वो दोनों से पूछ रहा है तो दोनों से बताना पड़ेगा। पहले अलजेब्रा से चलते हैं। पार्ट 1 यूजिंग अलजेब्रा। तो कैसे करेंगे अलजेब्रा से? तो मैंने एक इसमें पॉइंट बताया, वो लिख लो आप कि डायगोनल्स ऑफ अ काइट, जो काइट के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, डायगोनल्स ऑफ अ काइट आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है। BD को हमने लिया है D1, ठीक है, ये हमारा D1, और यहां से लेके यहां तक की हाइट को हम ले रहे हैं H1 और यहां से लेके यहां तक की हाइट को ले रहे हैं हम H2, ठीक है। BD डायगोनल है D1 और ऊपर की हाइट को H1 और नीचे की हाइट को H2। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो ABD, तो एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। व्हाट इज बेस? BD। व्हाट इज हाइट? हाइट का हमने नाम नहीं दिया, वो दे देना, यहाँ पे देते हैं E, नाम दे दे E, यानी कि AE, यानी कि हाफ D1 into H1। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी हमने ऊपर वाला लिया था, अब नीचे ट्रायंगल ले लेते हैं BCD। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD सेम, हाफ इनटू बेस। बेस इज BD and height is CE। तो हाफ बेस, बेस का मतलब हो गया BD, BD का मतलब है D1, BD हमारा D1 था, और हाइट इज H2। हमने क्या किया बेटा? हमने ऊपरला ट्रायंगल लिया, हाफ बेस इनटू हाइट, नीचला लिया हाफ बेस इनटू हाइट। अब दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो पूरा काइट आ गया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू H1। चेक कर लो, यहां था हाफ D1 इंटू H1 और ये था हाफ D1 इंटू H2 प्लस हाफ D1 इंटू H2। अब देखो ABD और BCD, ABD और BCD को मैं क्या लिख सकता हूं? ABCD। तो ये बन गया आपका एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू हाफ। यहां से देखो ध्यान से, हाफ D1 यहां भी है, हाफ D1 यहां भी है, तो हाफ D1 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा? H1 प्लस H2। और मेरे सारे बच्चों को पता है व्हाट इज H1 प्लस H2। H1 प्लस H2, H1 प्लस H2 क्या बन गया? AC, और AC हमारा क्या था? D2, डायगोनल नंबर 2। तो इसे हम लिख सकते हैं AC, और AC हमारा क्या था? D2। हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, हाफ D1 इंटू D2। चेक करो, एरिया ऑफ काइट हाफ D1 इंटू D2। ये हो गया अलजेब्रिकली, ठीक है। हमने दोनों ट्रायंगल्स को लेके प्लस कर दिया।
अब सेकंड पार्ट है यूजिंग ज्योमेट्रिकली। अब ज्योमेट्रिकली भी प्रूव करो। चलो भाई कर देते हैं। सेकंड पार्ट टू प्रूव एरिया ABCD इज इक्वल्स टू हाफ D1 इंटू D2, लेकिन यूजिंग ज्योमेट्री। चलो ये करने की कोशिश करते हैं। नेमिंग वही रखते हैं ABCD, ठीक है, ABCD, ठीक है, नेमिंग वही रखते हैं। और हमने यहाँ पे E नाम दिया था तो E नाम दे देते हैं, और ये डायग्राम हमारा D1 था। सब कुछ वही है वैसे के साथ, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो क्या है हमारा, अब हम क्या लेंगे, हम इसको लेंगे पहले, छोटे एक एक पार्ट को लेंगे। हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। BEC में हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इज CE, हाइट इज BE। फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको लेंगे, इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, हाफ बेस, अब बेस क्या होगा, वही CE, और हाइट क्या हो जाएगी DE। अब हम इसको लेंगे, है ना, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, तीन टिक मार दिए मैंने। अब लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, सेम हाफ बेस आ जाएगा आपका AE, और हाइट आ जाएगी DE। अब लेंगे एरिया, जिसमें मैं 4 टिक लगा रहा हूं, 1 2 3 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB, हाफ बेस इनटू हाइट। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो BC, इसको ऐड करोगे तो पूरा एक दिस पार्ट दिस पार्ट दिस पार्ट दिस पार्ट, अगर चारों पार्ट को प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, आप सीधा लिख दो पेपर में ABC। अब यहां देखो, यहां पे क्या कैलकुलेशन है, हाफ CE इंटू BE प्लस हाफ CE इंटू में DE प्लस हाफ AE इंटू में DE प्लस हाफ AE इंटू BE। ठीक है, ये चारों साइड जो चारों चीज थी मैंने चारों लिख दी। अब देखो क्या हो सकता है, एक तो हाफ इसमें से और इसमें से CE कॉमन आ सकता है, तो यहां बचा BE प्लस DE। इसमें से और इसमें से हाफ और AE कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा DE प्लस BE। देख के चलना पड़ेगा बेटा, इसमें BE प्लस DE, ठीक है, हाफ CE BE प्लस DE, BE प्लस DE क्या बन गया BD प्लस हाफ AE एज इट इज, BE प्लस DE, BE प्लस DE, यहां पे भी क्या बन गया BD बन गया, BE प्लस DE, BE प्लस DE इज BD। अब ध्यान से देखो, दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, हाफ और BD दोनों में था तो हाफ और BD कॉमन आ गया, तो यहां बचा CE प्लस AE। और अब ध्यान से देखो आंसर आने वाला है हाफ BD एज इट इज, AE प्लस CE, AE प्लस CE, ये क्या बन गया AC। तो फाइनली मेरा आंसर आ चुका है, व्हाट इज BD डायगोनल D1 और व्हाट इज AC डायगोनल D2। तो आ गया हाफ D1 इंटू D2, हेंस प्रूव्ड। डन। हमने कोशिश करी है सिर्फ मैट्रिकली भी करने की और अलजेब्रिक भी करने की, ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।